जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। मेरे पास राजस्थान सरकार से फ़ोन आया। उन लोगों ने कहा, हरिओम। नमस्कार, राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन से निशान बात कर रहा हूँ। श्रीमान जी, आपके द्वारा राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन हरिओम। 9 मई 2024 को शिकायत दर्ज करवाई गई। 86 वर्षीय संत श्री आसाराम जी बापू के गंभीर स्वास्थ्य बीमारी के कारण इलाज के लिए और शीघ्र कारावास मुक्ति के संबंध में। और उन्होंने जवाब दिया कि बापूजी का केस ये है, उसमें ऐसे ऐसे सजा, इसी गुना पर सजा हुई, ये बताया को माननीय सेशन न्यायाधीश के प्रकरण संख्या 122/2013, 152/13, 116/16 में अंतर्गत धारा 370, 342, 506, 376D, 376(2)F 23 किशोर न्यायालय बालकों एवं संरक्षण अधिनियम में निर्णय दिनांक 25/4/2018 को स्पेशली पोक्सो कोर्ट जोधपुर द्वारा आजीवन शेष प्राकृतिक जीवन तक जुर्माना 3,02,000 रुपए 3 वर्ष 2 माह की सजा से दंडित किया गया है। लेकिन वास्तव में हमने तो उनके पास से श्वेत पत्र की मांग की है और बापूजी जल्दी रिहा हो जाए, उसके लिए श्वेत पत्र जारी करे और सब जनता को मालूम हो जाए कि बापूजी का केस क्या है। और बापूजी के जो केस है उसके लिए श्वेत पत्र के बारे में मैंने शिकायत की है। मुझे बोला कि आप उनसे संतुष्ट हो कि नहीं जी भाई, हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि मैंने 2000 लोगों की साइन लेके उनको मुझे जवाब देना है। इसलिए मैंने उनसे बोला, आपके जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं, हम संतुष्ट तब हो गए जब आप श्वेत पत्र निकालो, तब हम संतुष्ट हो जाएंगे। जी श्रीमान जी, क्या आप विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? असंतुष्ट हैं, संतुष्ट नहीं है। आप असंतुष्ट हैं? 2000 लोगों ने जो हस्ताक्षर किए और उन सब का यही मानना था साधकों का कि श्वेत पत्र जारी किया जाए जिसके द्वारा आम जनता को पता लग सके कि वास्तव में इस केस में क्या हो रहा है। मेरे पास राजस्थान सरकार से फ़ोन आया। उन लोगों ने कहा कि आपने जो पत्र भेजा है उसका हम जवाब दे रहे हैं, और उन्होंने जवाब दिया कि बापूजी का केस ये है, उसमें ऐसे ऐसे सजा, इसी गुना पर सजा हुई, ये बताया। लेकिन वास्तव में हमने तो उनके पास से श्वेत पत्र की मांग की है और बापूजी जल्दी रिहा हो जाए, उसके लिए श्वेत पत्र जारी करे और सब जनता को मालूम हो जाए कि बापूजी का केस क्या है, उसकी मांग की थी। लेकिन ये लोग जजमेंट बता के मुझे बोला कि ये आप उनसे संतुष्ट हो कि नहीं जी भाई, हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि मैंने 2000 लोगों की साइन लेके उनको मुझे जवाब देना है। इसलिए मैंने उनसे बोला, आपके जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं, हम संतुष्ट तब हो गए जब आप श्वेत पत्र निकालो, तब हम संतुष्ट हो जाएंगे। क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री कार्यालय से भी फ़ोन आया था और बता रहे राजस्थान की सरकार के तरफ से, मतलब वहाँ से फ़ोन आया। फ़ोन मतलब प्रधानमंत्री के कार्यालय से भी आया था, पहले आया था, और अभी राजस्थान सरकार की ओर से भी आया है। और अभी हमारे माननीय चंद्रचूड़ जी की ओर से कोई भी हमको इंडिकेशन नहीं मिले, न राष्ट्रपति के यहाँ से मिले हैं और गुजरात सरकार से भी अभी नहीं मिले हैं। उम्मीद है हो सकता चुनाव के कारण विलम्ब हो जाए, आ सकते हैं, परंतु जो भी हमको संकेत इन्होंने दिए हैं, चाहे दिल्ली से है, तो उन्होंने भी पूछी, उन्होंने अब संतुष्ट हम तो जब हों जब हमारी जो हमने मांग की है, हमारी मांग की डिमांड पूरी की जाए। क्योंकि मेरा डिमांड है 2000 लोगों ने जो हस्ताक्षर किए और उन सब का यही मानना था साधकों का कि श्वेत पत्र जारी किया जाए जिसके द्वारा आम जनता को पता लग सके कि वास्तव में इस केस में क्या हो रहा है, कैसा जजमेंट है, क्या बगैर मतलब जो है लड़की बालिग है, यहाँ तुम उसको नाबालिग दिखा रहे हो। रिपोर्ट, डॉक्टरी रिपोर्ट बोल रही है कि वहाँ कोई इसके खरोच भी नहीं है, तुम वो भी उसको शो नहीं कर रहे हो, तो आखिर ये जनता के सामने क्यों नहीं रखा जाता है? इस वजह से जजमेंट जो दिया है, सिर्फ लड़की के बयानों के ऊपर जज ने जजमेंट सुना दिया, आजीवन कारावास दे दिया, जीवन में मृत्यु पर्यंत तक। परंतु क्या ये उचित है? ऐसा तो किसी संविधान में आज तक विश्व के अंदर मैंने कहीं भी नहीं देखा है जैसा जजमेंट यहाँ हिंदुस्तान में ये न्यायपालिका द्वारा सुनाया गया है, और वो भी
सिर्फ लड़की के बयान पर ही, अगर लड़की के बयान पर ही ये सब तुमको करना था तो ये ड्रामा करने की क्या आवश्यकता थी? जो दो तुमने 3-3 4-4 साल तक तुमने गवाह बुलाए, उनके गवाह बुलाए, उनके गवाह बुलाए, और बुलाने के बावजूद कोई सबूत नहीं। यहाँ तक सरकारी वकील भी जो था वो भी मतलब निर्वश हो गया था कि सबूत को पेश करने के लिए, उसके बावजूद भी सज़ा। तो ये सज़ा किसके मतलब इशारे पर दी गई है? आखिर वो कौन शक्तियाँ हैं जो निर्दोष संत को सताने के लिए उनके पीछे पड़ी हुई हैं? अगर ऐसा कुछ है तो यही डिमांड मैंने सरकार से और राष्ट्रपति जी से और माननीय चंद्रचूड़ जी से विनम्र निवेदन करके मैंने ये कहा है कि श्वेत पत्र जारी किया जाए, क्लियर किया जाए कि आखिर ये सब भारत के अंदर, इस देश के अंदर क्या हो रहा है, क्यों इतनी अमानवीयता फैलाई जा रही है। जो एक वृद्ध 87 साल की उम्र के, जिनको कोई किसी प्रकार से रिलीफ नहीं दी जा रही है, क्या ये भारत का संविधान यही बताता है कि इस देश के संतों को सताना, और वो भी ऐसी उम्र में, इस उम्र में, और वो भी निर्दोष होते हुए, जिनके कोई सबूत नहीं, बगैर सबूत के सज़ा सुनाना, ये न्यायपालिका की कहाँ का न्याय है? और इसीलिए मैंने आवेदन पत्र जो है दिया था दो राज्य सरकारों को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, राष्ट्रपति को और माननीय न्यायाधीश महोदय को। और उनकी तरफ से तुमने हमको जजमेंट तो मैंने भी सुना भाई, जजमेंट जो जज ने सुनाया है वो जिन धाराओं के अंदर, वो तो मैंने भी सुना। वही तुम मुझसे बता रहे हो कि ये जजमेंट हुआ है, उसमें यह क्या उससे संतुष्ट है कि नहीं है? तो मैं कैसे संतुष्ट हो सकता हूँ भाई? मैंने डिमांड तो ये मेरी डिमांड है कि श्वेत पत्र जारी करके क्लियर किया जाए कि आखिर किस बेस पे जजमेंट दिया गया है। मैं जिस चीज़ की मांग कर रहा हूँ हमको वो चाहिए, और तुम हमको वही सुना रहे हो, जज ने ये कहा है, तो हमको वो तो हमने भी सुना है ना, सारी दुनिया सुना है, सारे चैनल में सबने सुना है, हमको वो नहीं सुनना है। मुझे जो चीज़ हकीकत में सच्चाई है वो मुझे जाननी है, वो हमारे साधक लोग जानना चाहे, वो जनता जानना चाहती, भारत की वो हिंदू समाज जानना चाहता है कि आखिर इस देश के अंदर निर्दोष संत को मतलब किस प्रकार से सताया जा रहा है, और निर्दोष होते हुए जिनके कोई भी एविडेंस नहीं है, उसके बावजूद उनको सजा। आज करोड़ों खरबों रुपया की संपत्ति ईसाई मिशरियों के पास और धर्मावलंबियों के पास है, उनके ऊपर सरकार की कोई नज़र नहीं है, किसी प्रकार की नज़र नहीं है, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, उनके ऊपर सब माफ़ है। सारे कानून क्या हिंदू धर्म सनातन संस्कृत के रक्षकों के ऊपर ही लागू होते हैं क्या? क्या इस देश की यही कहानी है? और ये हिंदू राष्ट्र जो का नारा दे रहे हैं, बनाना चाहते हैं, और जो कानून देना चाहते हैं, तो क्या हम तो भाई ये कहते हैं ये कैसा इस देश राष्ट्र का कानून है, कैसा ये हिंदू राष्ट्र है? ये हमें तो आने वाले भविष्य में ये दिखाई दे रहा है कि ये भारतवर्ष जो आज अत्याचार भारत के संतों के ऊपर हो रहे हैं, और हिंदू को कोई सारे कानून, सारे एक्ट जितने हैं सब हिंदू धर्म पे ही लागू होते माने जाते हैं, बाकी किसी धर्म पे लागू नहीं होते, नहीं माने जाते हैं। क्या इस देश को फिर से ईसाई धर्म बनाना है, गुलाम बनाना है, या इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाना है? ये सरकार मुझे जवाब दे। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।